आज मैं आपके साथ कैरेमल पॉपकॉर्न केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बिना ओवन के बनाएंगे और जो कि बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी बनके तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हमारी केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। तो आप इसकी जगह कोई भी स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसको इस तरीके से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें। तो यहाँ पे अब हम केक का बैटर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 1/3 कप रिफाइंड ऑयल लिया है, 1/3 कप दही और 1/2 कप पिसी हुई चीनी। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे बटर स्कॉच एसेंस ऐड कर देंगे। आप बटर स्कॉच एसेंस की जगह वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद छलनी में 1 कप मैदा ले लेंगे, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक। अब इन सभी को आपस में छान लेंगे और छानने के बाद इन्हें हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से इन्हें हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 कप दूध को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे 1/2 कप दूध पूरा लग चुका है और आप बैटर की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। तो हमें केक के लिए ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलिए अब हम इसको केक टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब भी आप केक के लिए बैटर बनाएं तो मेक श्योर कर लें कि सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर ही हों। तो यहाँ पे हम केक टिन को इस तरीके से टैप टैप कर लेंगे, जिससे इसमें एयर बबल्स होंगे भी तो वो निकल जाएं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को ढककर 10 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम के बीच में प्रीहीट कर लिया था। और यहाँ पे अब हम केक को लो फ्लेम पे 30 से 40 मिनट के बीच में बेक करेंगे। तो जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस केक को बेक होने में 35 मिनट का टाइम लगा है। तो चलिए अब हम केक को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टूथपिक है क्लीन निकल के आई है। इसका मतलब जो केक है वो अच्छे तरीके से बेक हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो अब हम यहाँ पे कैरेमल पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी ली है और इसको हमने यहाँ पे कैरेमलाइज करना है। तो यहाँ पे हमें स्पैचुला का तब तक यूज़ नहीं करना है जब तक कि शुगर अपने आप मेल्ट होने नहीं लग जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे की शुगर है उसका कलर चेंज हो गया है और वो हल्की हल्की मेल्ट भी हो गई है। तो इस स्टेज पे यहाँ पे हम स्पैचुला की हेल्प से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हमें बहुत जल्दी करना है, क्योंकि बहुत जल्दी ये थिक होने लग जाता है और इस पूरे प्रोसेस को हमें लो फ्लेम पे ही करना है। तो इसे आप लगातार चलाते रहें और जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी इसमें हम 1 चम्मच बटर को ऐड कर देंगे। और मैं यहाँ पे सॉल्टेड बटर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बटर भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। और अब हम इसमें खाने वाला सोडा उसको ऐड कर देंगे। तो जैसे ही सोडे को ऐड करेंगे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फटाफट से पॉपकॉर्न को इसमें ऐड कर देंगे। तो अब इन सभी को हम आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि ये ठंडे हो जाएं। और ठंडा होने के बाद इन्हें हम किसी भी प्लास्टिक के बैग में डाल देंगे और इस तरीके से क्रश कर लेंगे। तो क्रश करने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 पॉपकॉर्न्स को लिया है और 1/2 पॉपकॉर्न्स को ऐसे ही रहने दिया है। तो यहाँ पे ये भी क्रश हो गए हैं अच्छी तरीके से। तो अब हम यहाँ पे कैरेमल सॉस बनाएंगे। तो उसके लिए हमने फिर से 1/2 कप चीनी ली है और वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम यहाँ पे। इसमें जब तक हम स्पैचुला का यूज़ नहीं करेंगे तब तक कि ये जो चीनी है वो हल्की हल्की मेल्ट होने नहीं लग जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है चीनी का। तो अब हम इसको फटाफट से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमें लो फ्लेम पे ही करना है और जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी तो अब हम यहाँ पे बटर को ऐड कर देंगे। और यहाँ मैं सॉल्टेड बटर का यूज़ कर रही हूँ। तो यदि आप अनसॉल्टेड बटर ऐड कर रहे हैं तो उसमें आप 1 चुटकी नमक ज़रूर डालें। तो यहाँ पे हम बटर को मेल्ट कर लेंगे और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा इसमें हम फ्रेश क्रीम को ऐड कर देंगे। तो फ्रेश क्रीम को मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको फटाफट से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए तैयार है हमारी कैरेमल सॉस। अब इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्रीम को व्हिप कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया है। इसमें मैंने पाउडर्ड शुगर को ऐड नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी ये मीठी होती है। तो यदि आप नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप पिसी हुई चीनी ज़रूर डालें। तो इसको हम तब तक व्हिप करेंगे जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं बनने लग जाएं। तो क्रीम को थोड़ा सा व्हिप करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच कैरेमल सॉस और थोड़ा सा बटरस्कॉच एसेंस। तो बटरस्कॉच एसेंस की जगह इसमें आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं और इसको व्हिप करेंगे तब तक जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स बनने नहीं लग जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट पीक्स बन रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम को फ्रिज में रख देते हैं और शुगर सिरप बनाते हैं। तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने हाफ कप पानी में 4 बड़े चम्मच शुगर ऐड कर दी है। अब उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये तैयार है हमारी शुगर सिरप। और अब हम यहाँ पे केक को डिमोल्ड कर लेते हैं। तो उसके लिए प्लेट को पीछे की तरफ रखते हुए इसको हल्के हल्के हाथ से टैप कर देंगे। तो ये देखिए बड़ी आसानी से केक बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं लेयर्स में। तो मैं यहाँ पे इसे 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। तो अब हम केक पोट पे थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा देंगे और उसके बाद थोड़ा सा शुगर सिरप अप्लाई कर देंगे। और शुगर सिरप लगाने के बाद इसमें हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। तो क्रीम को इसमें हम अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। तो इसे स्प्रेड करने के लिए आप किसी भी स्पैचुला का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे डालेंगे कैरेमल सॉस और उसके बाद क्रश किए हुए कैरेमल पॉपकॉर्न्स। और फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। बेस लगाएंगे, उसके बाद शुगर सिरप और फिर क्रीम की लेयर। तो इसे भी स्प्रेड करने के बाद इसमें हम फिर से कैरेमल सॉस डाल देंगे। और जब भी आप केक को असेंबल कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि जो व्हिप्ड क्रीम है उसको बैचेस में निकालें। यदि आप पूरी व्हिप्ड क्रीम को एक साथ ही बाहर निकाल लेंगे तो वो बहुत जल्दी मेल्ट होने लग जाएगी। तो अब हम यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। केक बेस लगाएंगे, उस पर शुगर सिरप लगाएंगे और क्रीम की लेयर। तो इस टाइम पे हमें यहाँ पे क्रीम की लेयर जो है वो ज़्यादा लेनी है क्योंकि हमें यहाँ पे केक्स की साइड्स को भी कवर करना है। तो इसे आप किसी भी स्पैचुला या नाइफ की हेल्प से फिनिशिंग दे सकते हैं। और इसे फिनिशिंग देने के लिए आप जो पैलेट नाइफ है या फिर स्पैचुला है उसको बार बार गर्म पानी में डिप करते रहें। तो इससे केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और मैं यहाँ पे इसको स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए स्क्रैपर का यूज़ कर रही हूँ। तो स्क्रैपर की जगह जो आप फ्लैट स्पैचुला आते हैं बड़े वाले, उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसे इस तरीके से फिनिशिंग देने के बाद हम यहाँ पे केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम ले लेंगे और उसमें ब्राउन जेल कलर को ऐड कर देंगे। तो लाइट ब्राउन कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पे उसमें 2-3 ड्रॉप्स ही ऐड कर दी है। तो यहाँ पे हमारा जो केक है वो सेट भी हो चुका है। और इसमें अब मैं स्पून की हेल्प से इस तरीके से इसमें पैटर्न बना रही हूँ। तो बस आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हल्का स्पून हमें यहाँ पे टच करना है। और यदि आपके पास क्ले मॉडलिंग वाले टूल्स हैं तो उनसे आप इस तरीके का पैटर्न आसानी से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्पून का यूज़ किया है। बस आपको स्पून को हल्का सा टच करना है तो इस तरीके का जो पैटर्न है वो इजीली बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे उसी व्हिप्ड क्रीम में 3 से 4 ड्रॉप्स ब्राउन कलर की और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अब डार्क ब्राउन कलर चाहिए। तो अब हम फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और उसमें ब्राउन जेल कलर की 2-3 ड्रॉप्स डाल दी हैं। उसके बाद जो हमारे व्हिपिंग क्रीम है उसको ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे M1 नोज़ल का यूज़ करते हुए ये फ्लावर्स बना रही हूँ और आपको जिस भी तरीके से केक डेकोरेट करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे फिर से कैरेमल सॉस को डाल देंगे और इसके डालने के बाद हम यहाँ पे कैरेमल पॉपकॉर्न को ऐड कर देंगे। तो देखिए तैयार है हमारा कैरेमल पॉपकॉर्न केक। तो ये केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार हुआ है और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। तो आप इस केक की आसान सी रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और द वेज नुक्कड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें।